Assalamualaikum students, welcome to my YouTube channel Biology with Rizwana Naseem. Students, today the topic of our discussion is the mitochondria. Mitochondria क्या है? डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर है, डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड, ये आपने याद रखना है। कौन सा सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर है, किसके पास मेम्ब्रेन नहीं है, कौन डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड है। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर। बच्चे अगर हम लोग एक माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर ड्रा करें, ये इसकी हो जाती है आउटर मेम्ब्रेन जो कि क्या होती है, स्मूथ होती है। ठीक है, ये बड़ी स्मूथ होती है। ठीक, और हम अब इनर मेम्ब्रेन बना लेते हैं। इनर मेम्ब्रेन, ये इनर मेम्ब्रेन है। ठीक है, ये इनर मेम्ब्रेन आ जाती है जिसने कर्व्स बनाए होते हैं, इनर मेम्ब्रेन। अब इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन के दरमियान ये जो स्पेस आ जाती है, ठीक है, इसको हम लोग कह देते हैं, ये इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। ठीक हो गया। और इसको हम लोग कहते हैं, दिस इज वी हैव द ल्यूमन और मैट्रिक्स। ठीक है, ल्यूमन, या आपकी बुक में वर्ड यूज है, दैट इज द मैट्रिक्स। अब बच्चे आपको पता है माइटोकॉन्ड्रिया क्या कर रहे होते हैं? ये रिस्पायरेशन कर रहे होते हैं, रिस्पायरेशन। ठीक है, ये क्या कर रहे होते हैं? रिस्पायरेशन। चलें बच्चे, हम लोगों ने देखा था कि साइटोप्लाज्म, देखें साइटोप्लाज्म में क्या होती है। साइटोप्लाज्म में होती है जी ग्लाइकोलिसिस, और ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज टूट के दो पायरुवेट के मॉलिक्यूल्स बना देता है। अब वो पायरुवेट को एंटर कर दिया जाता है किधर? यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रियल के मैट्रिक्स में। तो यहाँ पे क्रेब्स साइकिल चलता है, क्रेब्स साइकिल। ठीक है बेटा, तो हम लोग पढ़ रहे थे कि क्या कि क्रेब्स साइकिल किधर चलता है? मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, इसके बाद क्रेब्स साइकिल के बाद जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलती है वो किधर? ECT यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ठीक है, ये किधर चलती है? ये इनर मेम्ब्रेन के ऊपर चलती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया का क्या फंक्शन हुआ? रिस्पायरेशन। इसके अलावा बच्चे एक बात आपने याद रखनी है, ये सेल्फ डुप्लीकेटिंग ऑर्गेनेली है, सेल्फ डुप्लीकेटिंग ऑर्गेनेली। ठीक है, ये देखिए सेल जो है वो डिवाइड कर रहा है, नहीं कर रहा। ठीक है, ये इस पे डिपेंड नहीं करता, ये अपनी इंडिपेंडेंट रेप्लिकेशन करता है। जब इसने खुद को रेप्लिकेट करना होता है, ये इसके अपने क्रोमोसोम्स हैं, इसका अपना सर्कुलर DNA है, ये अपने अपने ओन पे जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो डिवाइड कर रहा होता है। ठीक है, इसके पास 70S राइबोसोम्स होते हैं और इसका ओन DNA है। ठीक है, इसका अपना DNA है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेल, ये 70S राइबोसोम्स कैरी करती है और इसका ओन DNA है। ठीक है, तो आप इसका इस लेक्चर का स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है, और इसको नोट कर लें। ठीक है, अब बच्चे हमारे पास एक थ्योरी है, इंडो सिम्बियोसिस थ्योरी, जो ये कहती है कि हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया जो हैं वो प्रोकार्योट से, एक सेपरेट सेल से। अब क्या हुआ कि जब एवोल्यूशन हुई तो क्या हुआ कि माइटोकॉन्ड्रिया ने और इस तरह के प्रोकार्योट थे कि जो डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड थे। ठीक है, तो एक छोटे सेल को एक बड़े सेल ने खा लिया। ठीक है, ये इंडो सिम्बियोसिस कहते हैं। इंडो मीनी इनसाइड सिम्बियोसिस, वो मिलके रहने लगे। अब जिस तरह माइटोकॉन्ड्रिया ने, जिस सेल ने इसको खाया, माइटोकॉन्ड्रिया ने उसको बोला कि भाई यार तुम मेरी प्रोटेक्शन कर लो, ठीक है, मैं क्या करूँगा, तुम्हें रिस्पायर करके ATP बना के दूंगा और तुम ATP को यूज़ करना। तो इनके दरम्यान ये कमिटमेंट हो गई। ठीक है, तो इस थ्योरी को क्या कहते हैं? इंडो सिम्बियोसिस थ्योरी। लाइक माइटोकॉन्ड्रिया वाज अ सेपरेट सेल, ये एक सेल था, इसको एक बड़े सेल ने इनगल्फ कर लिया। ठीक है, एक बड़े सेल ने इनगल्फ कर लिया, तो इसके अंदर आके ये एज अ ऑर्गेनेली अब रहने लग गया। ठीक है, तो इसको हम लोग दैट्स वाई ये इस बात से प्रूवन है ये थ्योरी कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ना, इसका अपना 70S यानी प्रोकार्योट जैसा इनका राइबोसोम होता है, और इवन कि इसका अपना सर्कुलर DNA होता है, जो ये और ये इंडिपेंडेंट रेप्लिकेशन करता है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं इंडो सिम्बियोसिस थ्योरी। जो माइटोकॉन्ड्रिया वो इंडो सिम्बियोसिस थ्योरी के थ्रू जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ, बना। तो आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। इसके साथ थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।